साल 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और लगातार विकास की बात की जा रही है। अभी हम मुजफ्फरपुर शहर में हैं। मुजफ्फरपुर अदालत परिसर है, कचहरी परिसर है और यहाँ कुछ अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सुधीर जी, लगातार विकास की चर्चा होती है। अब काफी समय से यहीं पढ़ाई की है, यहीं अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता भी की है। तो शहर का जो विकास हुआ है उससे कितने संतुष्ट हैं और किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि और विकास होना चाहिए? देखिए, शहर का विकास होने की बात अगर कहें तो इसके मायनों को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई और दवाई, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं और आज के चुनाव में भी यही मुद्दे हैं। जाहिर है कि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप सरकारों ने काम नहीं किया। खासकर मुजफ्फरपुर शहर की बात करें तो स्मार्ट सिटी में इसका चयन हो गया है और बड़े स्तर पर उसके लिए काम भी हो रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर लूट भी उतनी ही मात्रा में हो रही है। जो योजनाएं बनाई जा रही है, चाहे वह सड़क का हो या फिर सौंदर्यीकरण का हो या फिर विकास के अन्य सारे पैमाने में हो, जितनी बड़ी राशि खर्च की जाती है उपयोगिता उतनी बड़ी सिद्ध नहीं हो पाती है। आज भी जो क्वालिटी वर्क है, सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण, सारी चीजों में गुणवत्ता होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण इलाज, गुणवत्तापूर्ण परिवहन, गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग, जिसे सुरक्षा कहते हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिटेरिएशन लगातार होता जा रहा है। सरकारें काम कराती हैं, लेकिन काम कराने के लिए काम होता है, सड़कें बनती है, अगले साल फिर से बनती है ना। तो विकास के नाम पर लूट बिहार की परंपरा हो गई है। आज आप जिस क्षेत्र में चले जाइए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो या फिर हर क्षेत्र में निर्माण कार्य लगातार जारी है। बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं। अस्पतालों में जाएंगे, सदर अस्पताल में जाएं, फिर मेडिकल कॉलेज में जाएं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, बड़े बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। मशीनों की खरीदारी कर दी गई और सारे इक्विपमेंट उपकरण पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले लोग नहीं है। चलाने वाले अगर हैं तो उनके अंदर गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता भी है तो उनके अंदर चाहत नहीं है कि मरीजों की सेवा हो, स्कूलों में ठीक से पढ़ाई हो। सरकार ने हर पंचायत में करोड़ों की लागत से बड़े बड़े भवन बनवा दिए स्कूलों के नाम पर। आज भी प्राइवेट स्कूलों में इतनी भीड़ क्यों है, जबकि सरकारी शिक्षकों का जो वेतन है, तनख्वाह है, वह निजी शिक्षकों के वेतन से बहुत ज्यादा है। तो इस क्वालिटी को कौन इंश्योर करेगा? विकास नॉट इन द सेंस कि लगातार निर्माण पर निर्माण होते चले जाएं और निर्माण की भी सतत प्रक्रिया जारी रहे। सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, फिर बनती हैं, भवन बनते हैं, जर्जर होते हैं, फिर बनते हैं। इसी तरीके से ये मेडिकल में चले जाएं आप तो दवाओं की खरीद, उपस्कर की खरीद लगातार हो रही है। उसके बाद भी कई बार वहां तैनात डॉक्टर मरीजों को यह बोल देते हैं कि यहाँ क्यों चले आए, मरना है क्या? यह डॉक्टरों की भाषा होती है। सरकारी अस्पतालों से मरीज लूट के लिए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो आखिर इस क्वालिटी को, विकास की क्वालिटी को कौन कंट्रोल करेगा? और जब तक यह कंट्रोल नहीं होगा तो फिर विकास कैसा? फिर चुनावी मुद्दे यही बने हुए रहेंगे अगले चुनाव के लिए भी। कुछ और लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, अक्सर यहाँ देखने में आता है कि सड़कों का निर्माण होता है या नालों का निर्माण होता है, खुदाई होती है और पहले से जो टेलीफोन लाइन बिछा हुआ है वो कट जाता है। विकास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास जो होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, उसमें कमी दिखती है। उसमें किसको जिम्मेवार मानते हैं? कितने संतुष्ट हैं यहाँ के विकास से? और प्लानिंग में कमी पाते हैं या प्लानिंग जो होती है वो सही है? इसमें मेरा यह मानना है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के रूप में पिछले 5-6 साल से घोषित है और इसके लिए हर साल पर्याप्त राशि मिल रही है, जिसमें सड़क का, यातायात का व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था का, स्वास्थ्य व्यवस्था का विकास करना है। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं भी कुछ उपयोगी कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। सड़कें हैं, खोद कर छोड़ दी जाती है, सड़कें संकुचित हो गई हैं, यातायात व्यवस्था ठप है। कहीं आप निकलते हैं तो सही समय पर कहीं भी पहुंच नहीं जा सकते हैं। स्वास्थ्य के नाम पर पर्याप्त राशि मिलती है, लेकिन यहाँ कुकरमुत्ते की तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम वगैरह चल रहा है। तो सब केवल एक दिखावा है, छलावा है, विकास के यथार्थ में नहीं। प्लानिंग के लिए आपका क्या विचार है कि किस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए और किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है, डेवलपमेंट होना बाकी है? यहाँ पर सबसे पहले सड़क, पानी
बिजली की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सड़क पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। उसमें विकास होना चाहिए, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता है। नाली का निर्माण जो है सो आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है, अब जिसके कारण आने वाले बरसात में भी और हर साल की तरह इस साल भी कठिनाई हमें झेलनी ही है। इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो और कुछ लोग हैं सर, लगातार जिले में काम हो रहे हैं, सरकार विकास की बात करती है, आप प्रतिदिन अदालत के लिए आते हैं, अदालती काम के लिए। शहर में देखा जाता है कि सुबह सुबह सड़कें जो है दिन भर सकरी रहती है, रात में वो सड़कें चौड़ी दिखने लगती है। तो विकास का जो अभी पैमाना है मुजफ्फरपुर शहर के विकास से कितने संतुष्ट हैं, और आप क्या राय देना चाहेंगे कि किन क्षेत्रों में अभी और सुधार की जरूरत है? देखिए, विकास के लिए तो कार्यक्रम बहुत है, और कार्यक्रम केंद्र सरकार राज्य सरकार सब कार्यक्रम दे रहे हैं, काफी पैसा भी आ रहा है, लेकिन पदाधिकारियों का कार्य संस्कृति बहुत ही खराब है। कार्य संस्कृति इस मामले में खराब है कि कोई भी कार्य जो है वह सुनियोजित योजना के तहत नहीं होता है। अब नाला बन गया तो नाला ऊंचा है, फिर उसी नाला को तोड़ो, फिर दोबारा बनाओ। सड़क जो है वह नाला से ऊपर हो जा रहा है, कहीं है तो नीचे हो जा रहा है। मतलब कि ये एक कोई सुनियोजित जो योजना कहते हैं उसके तहत कार्य नहीं हो रहा है, इसकी कमी है। और दूसरी बात है कि हम तो सिर्फ प्रशासन का इसमें दोष देंगे कि प्रशासन का मनोबल वैसा है नहीं कि कार्य। अब सड़क बढ़ गया, आबादी बढ़ती जा रही है, अतिक्रमण पर हटाने का कोई ध्यान नहीं है। आते हैं, सारा टीम आती है, सबको उजाड़ पजार के हटा दिया, फिर अगर सुबह में उजाड़ देता है, शाम में फिर वही जगह पर कायम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण ये सारा चीज जो है यह कमी है, और इसके चलते फेल कर जा रहा है। अतिक्रमण के लिए तो हम लोग भी दोषी हैं, जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो भी दोषी है। नहीं, आम नागरिक तो काम ही है, प्रशासन का काम है सुधारना। इसे सब लोग जानते हैं कि सड़क पर बाएं से चलना चाहिए, लेकिन जानबूझकर जो दाएं चलते हैं उसके लिए प्रशासन बना हुआ है कि नहीं, उसको रोकने के लिए। ये तो इसको तो देखना प्रशासन का काम है। अब बताइए, सड़क पर आप जाइए, इतना 3 व्हीलर ऑटो है। आज तक हम लोगों ने देखा है कि हर जगह चेकिंग मोटरसाइकिल का होता है, कार का होता है, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा है, 50 वर्ष से हम इस शहर में हैं, कि ऑटो का कभी चेकिंग हो, ऑटो के कागज का चेकिंग हो। और नतीजा है कि वो बीच सड़क पर रोक देता है, ऑटो एक्सीडेंट हो रहा है उससे। तो ये सारा चीज मैं यही कहूंगा कि प्रशासन अगर सख्त हो जाए तो लोग स्वतः नियम का पालन करेंगे। जब दंड के भागी होंगे, उनको दंड मिलेगा, तो वो इसलिए पब्लिक को दोष देना है इसमें। पब्लिक को आपको जागरूक करना होगा, प्रशासन का काम है जागरूक करना। अगर जागरूक नहीं होता है तो दंड दीजिए, दंड से तो जागरूक होगा ही। कौन है जो दंड से जागरूक नहीं हुआ? इसलिए प्रशासन की कमजोरी है। बाकी सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, योजना की कमी नहीं है, उनके द्वारा पैसा की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की कमजोरी से ये सारी समस्या है। हमारे सर डॉक्टर एस के झा हैं, मानवाधिकार से जुड़े हैं। सर, एक चीज देखने में आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के दावे तो होते हैं, सभी विद्यालयों को +2 स्तर तक ले जाया गया, लेकिन वहाँ कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चलाने वाले लोग नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, इन्वर्टर नहीं है। मतलब टेक्निकली अभी जो विकास हो रहा है, उन विकास दावों में कितनी सच्चाई है? क्या यह पूरा जो अभी काम हुआ है वह संतोषप्रद है, या इसमें बहुत सुधार की जरूरत है? देखिए, इसमें जैसे 3 बात है कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, दूसरा संतोषप्रद है कि नहीं, और सुधार की क्या आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि विकास की जो गति है बिहार में, वह गति जो 20वीं सदी में जो गति थी, वह 21वीं सदी में उसकी गति में थोड़ी सी रफ्तार तो जरूर है, लेकिन रफ्तार नहीं है। थोड़ी रफ्तार इसको हम लोग बोलेंगे। और उस रफ्तार का ये चीज देखने को यह मिल रहा है कि 21वीं सदी का जो बिहार है, उस बिहार में जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर निकल करके स्कूल वगैरह जा रही है। जो पहले हम लोग सुनते थे कि नरसंहार होता था, वो सब पर अब अंकुश लग गया है, प्रशासन जागृत हो गया है। ये सारी बातें ठीक है। बावजूद इसके जो विकास होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलने चाहिए, उससे जनता आज भी वंचित है। इसका मुख्य कारण है कि जो पैमाना है, मेरा मानना है कि जो एक 3D पैमाना है। 3D से तात्पर्य है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन।
इसकी कमी यहाँ के राजनेताओं में भी है और इसकी कमी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों में भी है। जब तक जो यह 3D पैमाना है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन का, जब तक इस पूरे पैमाने पर जब तक कार्य नहीं होगा, मैं समझता हूं कि तब तक हमारा बिहार प्रदेश या हम जिस शहर में रह रहे हैं वह शहर विकास के रास्ते की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो रफ्तार होना चाहिए वो रफ्तार नहीं होगा। अब जैसे मद्य निषेध कानून पूरे बिहार प्रदेश में बंद है, लेकिन मद्य निषेध के मुकदमे बिहार में सबसे अधिक हर किसी न्यायालय में लंबित है। मतलब साफ है कि मद्य निषेध का कानून का क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसके चलते केस लंबित हो रहा है, डेली केस बढ़ रहा है, मतलब कि उसका वायोलेशन हो रहा है उस नियमावली का। दूसरी बात है कि जो सरकार है वह सरकार की योजनाएं होती है, काम होता है, लेकिन जो उससे जुड़े हुए जो राजनेता हैं और जो तंत्र में जो कार्य करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये लोग में फिर वही डेडिकेशन और डिवोशन की कमी हो जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आप लोगों के माध्यम से हर हमेशा हम लोग देखते रहते हैं न्यूज में कि विजिलेंस ने फलाने को पकड़ लिया, विजिलेंस ने फलाने को पकड़ लिया, काम करने के नाम पर इतने पैसे की उगाही। तो ये सारा चीज़ पर जब तक अंकुश नहीं होगा, लोग जागृत नहीं होंगे, तब तक विकास की और अग्रसर नहीं हो सकता है हमारा राज्य या शहर। हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे अपने न्यायालय परिसर में ही के भी डेवलपमेंट की अगर बात करें, हम न्यायालय परिसर को देख रहे हैं, यहाँ पर इनका ध्यान का आकर्षण सरकार को करना चाहिए। अब देखिए, अभी मार्च अप्रैल से मई में 2-3-4 महीना न्यायालय परिसर में एकदम धूल उड़ते रहता है, न इसमें नगर निगम का ध्यान जाता है कि पानी वगैरह का व्यवस्था करें, और यहाँ के जैसे कि जो कंसेप्ट था कि हरियाली वगैरह, जन जीवन हरियाली वगैरह सबका जो सरकार का था, इसका जो है डेवलप होना चाहिए था, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोर्ट को, जैसे कोर्ट को डिजिटल बनाते हैं, कुल मिलाकर जो अभी तक डेवलपमेंट है उससे कितने माने संतुष्ट हैं? जी उससे बिल्कुल ही संतुष्ट हम नहीं है, क्योंकि जब जिस रफ्तार में हमारे देश के अन्य राज्य आगे बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार में जो है सो हमारा राज्य जो है काफ़ी पीछे है, इसलिए हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। और हम बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग बताते हैं गुजरात मॉडल, कभी गुजरात जा करके देखिए, और गुजरात और बिहार का माने आप जो है सो आकलन एक दिन में पूरा पता चल जाएगा कि बिहार से 1000 गुना आगे गुजरात है और महाराष्ट्र है, जिसमें हम लोगों की 10 पीढ़ी अगर जन्म लेगी तो भी हम लोग उस मॉडल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए कि गुजरात के लोग ऑनेस्ट हैं और महाराष्ट्र के लोग ईमानदार हैं, और दोनों जगह की सरकारें जो भी कार्य करती है, प्रशासन बहुत अच्छा कार्य करता है, और हम लोग वहां पर जा करके देखते हैं, समझते हैं। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे अंत में कि जो मेडिकल फैसिलिटी आपके बिहार प्रदेश में NMCH में और PMCH में नहीं मिल पाएगा, आप महाराष्ट्र के और गुजरात के PSC में जाकर के देखिए, उससे बड़े बड़े डॉक्टर वहां पर बैठे हुए हैं और मुफ्त में इलाज होती है। ये थे हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण, जिन्होंने बेबाकी से कहा कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास संतोषप्रद नहीं है। भारत के अन्य विकसित राज्यों की तुलना करें तो उसके बनिस्बत बिहार का विकास काफ़ी कम दिखता है। निश्चित रूप से सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जा सके। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24, मुजफ्फरपुर।